हे क्लास 8, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी नैस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आज हम साइंस सेक्शन के कुछ सवाल हल करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं पहला सवाल। 4 students boil same quantity of water in similar test tubes. They place their test tubes in different zones of the flame as mentioned below. देखिए 4 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, बी, सी और डी, और उनके पास सिमिलर टेस्ट ट्यूब्स हैं और उनमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर भी है। उन्होंने अपने जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको फ्लेम के डिफरेंट जोन्स में प्लेस किया है। स्टूडेंट ए ने आउटरमोस्ट जोन में, स्टूडेंट बी ने मिडिल जोन में, स्टूडेंट सी ने इनरमोस्ट जोन में और स्टूडेंट डी ने बिटवीन मिडिल एंड इनरमोस्ट जोन में प्लेस किया है। हमें बताना है कि हुज वाटर विल बॉयल फर्स्ट। तो ये हम जानते हैं कि जो आउटरमोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, इसलिए अगर टेस्ट ट्यूब को आउटरमोस्ट जोन में रखा जाएगा तो पानी सबसे पहले बॉयल होगा, इसलिए आंसर है स्टूडेंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर वांट टू डू फार्मिंग ऑफ रोजेस, विच ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन शुड बी फॉलोड। एक फार्मर है जिनको रोजेस की फार्मिंग करनी है, तो इनमें से कौन सा मेथड ऑफ प्रोपगेशन उन्हें अपनाना चाहिए रोजेस की फार्मिंग के लिए? स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, गैमीट फॉर्मेशन या कटिंग। तो हम ये जानते हैं कि जो रोजेस होते हैं उनकी फार्मिंग स्टेम कटिंग के द्वारा होती है, तो स्टेम कटिंग ही आंसर है, यानी कटिंग के द्वारा होगा। मेथड ऑफ प्रोपगेशन जो यूज़ होगा वो होगा कटिंग, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा और गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। There is a tree in your school campus. During autumn, its leaves shed. What is the best way to dispose of these leaves? आपके स्कूल कैंपस में एक ट्री है और जब ऑटम का सीज़न आता है, पतझड़ का सीज़न आता है, तो उस ट्री की लीव्स शेड कर जाती हैं। आपको बताना है कि उन लीव्स को डिस्पोज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा। बर्न द लीव्स आउटसाइड द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस के बाहर ले जाके लीव्स को बर्न कर देना, लीव्स को नियर बाय वाटर बॉडी में थ्रो कर देना, लीव्स को एक पिट में डालना ताकि वो कंपोस्ट बन जाए, और लीव्स को स्कैटर होने देना स्कूल कैंपस में। तो ये तो हमें क्लियरली पता चल गया कि अगर हम बर्न कर देंगे लीव्स को आउटसाइड द स्कूल कैंपस तो एयर पोल्यूशन होगा, वाटर बॉडी में डालेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, अगर हम लीव्स को स्कैटर होने देंगे तो स्कूल कैंपस गंदा हो जाएगा। तो जो बेस्ट तरीका है वो है पुट द लीव्स इन द पिट टू गेट कंपोस्ट, यानी एक पिट के अंदर लीव्स को डाल देना ताकि खाद बन जाए और फिर उस खाद को गार्डन में यूज़ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light strikes a mirror as shown in the diagram by the incident ray. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक प्लेन मिरर है और यहाँ से एक इंसिडेंट रे जा रही है जो मिरर को स्ट्राइक करती है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रे रिफ्लेक्टेड रे है, रे ए, रे बी, रे सी या डी। ए, बी, सी या डी। तो एक बेसिक सा लॉ है जो हमें पता है प्लेन मिरर का कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से नॉर्मल बना हुआ है और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है। तो सिमिलर सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होना चाहिए जितना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये ही हमें दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर। ये नहीं दिख रहा, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा और ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए रे बी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फोर्सेस गिवन बिलो इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि दो सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट में आने पर ही वो काम करता है, अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। तो कौन सा बचा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो तभी काम करता है जब दो सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में आते हैं। सो द आंसर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू ट्रैवल ऑन डिफरेंट हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसेस द बॉल विल ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस। देखिए बॉल को यहाँ से पॉइंट ए से छोड़ दिया गया है, रिलीज किया गया है, और ये हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस हैं जो 4 चीज़ों से बनी हुई हैं अलग अलग, ब्रिक, ग्लास, सीमेंट और मड। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ से बनी हुई हॉरिजॉन्टल सर्फेस के ऊपर ग्लास मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ब्रिक, ग्लास, सीमेंट और मड में से हम देखेंगे जो सबसे चिकनी चीज़ है वो है ग्लास, यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि मूवमेंट को रोकता है वो यहाँ पर ग्लास पे सबसे कम काम करेगा ब्रिक, सीमेंट और मड के कंपैरिजन में। ब्रिक, सीमेंट और मड जो है वो खुरदुरे होंगे एज कंपेयर टू ग्लास, इसलिए हमें ये अंदाज़ा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो बॉल है वो ग्लास सरफेस पे ही कवर करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे चिकना ग्लास है इन तीनों के मुकाबले, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे सबसे कम काम करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेबल शोज द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन 4 डिफरेंट सिटीज ऑन द सेम डे। देखिए सेम डे पर सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी और सिटी डी के कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट। उनको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। फिर हमें बताना है कि इन विच सिटी डिड इट स्नो। स्नोफॉल आपके हिसाब से कौन सी सिटी में हुआ होगा। तो सिटी ए में देखिए लोएस्ट टेम्परेचर 18 डिग्री है, 18 डिग्रीज, और हाईएस्ट बहुत ज़्यादा है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर सिटी बी में काफ़ी लो है, माइनस में है, -5 डिग्री सेल्सियस है, और जो हाईएस्ट है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। सिटी सी में भी 16 और 30 है, यानी माइनस में नहीं है, और सिटी डी में माइनस में है, और यहाँ पर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम है। तो सिटी बी और सिटी सी में से ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, इसलिए स्नोफॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर प्रेसिपिटेशन चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर एक्चुअली में प्रेसिपिटेशन हुई है, यानी बारिश या स्नोफॉल हुआ है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर्स हुआ है, पर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसका मतलब स्नोफॉल सिटी बी में ही हुई है। सो द आंसर इज सिटी बी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन सॉल्व करने की जर्नी को एंजॉय किया। अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।